हमारे पितृदेव होते हैं लाइक जैसे कि दादा-दादी हो गए, घर के कोई फैमिली मेंबर्स हैं। उनको वो उनकी जो उनकी वो डेथ हो जाती है और फिर हम उनका वो अगले साल जैसे कि उनकी जो तारीख आती है हाँ, उस दिन उनके लिए खाना बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि वो स्टिल अलाइव है। कुछ कभी-कभी ना ऐसी कुछ जगहों पे ऐसी स्पेशल पूजा भी करते हैं। तो फिर उस दिन हमें क्या करना चाहिए? लाइक वो क्या नहीं करेंगे तो वो लोग नाराज़ हो जाएँगे या फिर कुछ पाप चढ़ेगा या अ, मतलब मतलब सुनने में तो आता है कि देवी-देवता और पितृदेव की तो ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए, खाली भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो हम कैसे उनको करें? जैसे कि हर किसी के फैमिली में ये रहेगा, मतलब अटैचमेंट भी होता है, तो फिर कभी अंदर से बुरा भी लगता है। तो इसका अर्थ समझ लो कि जितने भी कर्मकांड है ना, हाँ, ये जो पितृदेव को खिलाना और ये सब कुछ करना जो है, ये सब कर्मकांड कहलाता है। ये सारे कर्मकांड जो हैं, ये उनके कारण जो है वो साइकोलॉजिकल हाइजीनिक हैं वो, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जैसे और कुछ और रीज़न उसके सांसारिक रीज़न ही हैं। जैसे कि आप उन दिनों में जब पितृपक्ष चलता है तो लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं, खिलाते हैं। क्यों? कि प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग सिवाय शिक्षा देने के वेदों की शिक्षा ग्रहण करना, वेदों का ज्ञान ग्रहण करना और वेदों का ज्ञान देना, यही ब्राह्मणों का काम था। वो और कोई काम नहीं करते थे। तो अच्छा। उनका खाना-पीना कैसे चले? उनकी गृहस्थी होती है, खाने-पीने की तो उनको भी आवश्यकता है। तो जब ये पितृपक्ष होते हैं और सभी लोग उसको मनाते हैं, बुलाते हैं, तो पहले ज़माने में ब्राह्मण लोग पका खाना नहीं खाते थे। हुँ, वो सीधा सीधा कहते थे, उन्हें कच्चा खाना उनको दे दिया जाता था। दाल, चावल, रोटी सब तमाम आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी, तेल वगैरह-वगैरह उनको दे दिया जाता था। अब 15 दिन तक जब इतने जगहों से उनको मिलता था तो काफ़ी उनके पास ग्रोसरी इकट्ठी हो जाती। उन्हें चिंता नहीं होती थी बहुत दिन के लिए। और फिर बीच-बीच में और भी त्योहार पड़ते जाते हैं या पूजा-पाठ लोगों की होती है, तो ब्राह्मणों को सीधा देते थे वो। तो तमाम उनके पास सामान इकट्ठा हो जाता था, तो इस तरह उनका वो जीवन यापन होता था और देने वाले के मन में भी दान की भावना आती थी। वो कुछ त्याग करते थे। लेकिन जैसा कि तुमने समझा होगा श्री महाराज जी की फिलॉसफी से कि दान भी तभी श्रेष्ठ है जब वो भगवान या महापुरुषों के प्रति किया जाए। अगर तुमने संसारियों के लिए दान किया है, तो संसारी व्यक्ति की जो स्थिति है, वही वहीं तक हम पहुँच पाएँगे। तो सब मायाबद्ध जीव हैं, वो तो संसार में अटैच्ड हैं। मरने के बाद उनको सब सांसारिक संसार ही मिलेगा, तो हमको भी संसार ही मिलेगा, उसका फल सांसारिक मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से उसका कुछ भी महत्व नहीं, कुछ भी। दान देना है तो केवल सबसे सेफ ये है कि गुरु को दो, क्योंकि वहां तो पक्का पता ही है कि वो सांसारिक नहीं है, वो भगवत प्राप्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। तो पैसा हमारा बर्बाद नहीं जाएगा, उसका फल आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति को दिया जाएगा तो फल आध्यात्मिक होगा। ईश्वर प्राप्त को दिया जाएगा तो उसका फल उसी प्रकार का, उसी स्टैंडर्ड का होगा। इसलिए इन चीजों की आध्यात्मिक दृष्टि से तो कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, संसार में आप कहीं और दान नहीं करते, कुछ नहीं करते, चलो इसी बहाने आपके द्वारा भी कुछ दान हो गया, कुछ पैसा आपका कहीं अच्छी जगह लग गया, इसका बस इतना ही लाभ है और कुछ फायदा नहीं है।